ग्वालियर शहर, एक तरफ ऊर्जा मंत्री खुद इसे नरक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। कहीं सड़कों पर धूल उड़ रही है, कहीं कचरे के ढेर लगे हैं और कहीं अंधेरी गलियों में लोग परेशान हैं। सवाल ये है कि ग्वालियर की हालत सुधारने वाला आखिर कौन है? ग्वालियर शहर की बदहाली को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कैबिनेट बैठक में खुद मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि शहर की सड़कें टूटी फूटी हैं, सफाई व्यवस्था चौपट है और स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि ग्वालियर की हालत नरक जैसी हो गई है। ऊर्जा मंत्री के बयान के बाद बीजेपी नेता मुन्ना लाल गोयल भी खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने ग्वालियर कलेक्टर पर हमला बोलते हुए कहा, कलेक्टर फोटो खिंचवाने में बिजी हैं, शहर की असलियत देखने का वक्त नहीं है। साफ कहा कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट शहर की सुध ले रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। देखिए, जब प्रभारी मंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों ही ग्वालियर के लिए जिम्मेदार हैं और दोनों मंत्री चिंता कर रहे हैं, ठीक है ना, कि शहर की सड़कों की क्या स्थिति है, शहर की अंदर पानी का जल भराव जिस तरीके से हो रहा है, वो शहर की जनता को त्रासदी झेलना पड़ रही है। एक बरसात ने पोल खोल दी है। नगर निगम की तमाम सारे जो हवाई बातें नगर निगम के अधिकारी करते हैं ना, उसकी सारी फुल खुल गई है और निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को चिंतन करना चाहिए। ये सही है कि हमारे डीएम और कमिश्नर बस केवल मीटिंग मीटिंग मीटिंग, फोटो फोटो फोटो, तो सबसे ज़्यादा मीटिंग है पूरे प्रदेश के अंदर और सबसे ज़्यादा फोटो, ठीक है ना, अखबारों में, बस इसी में लगे रहते हैं। जमीनी स्तर पर कोई काम दिख नहीं रहा है। तो भाई फोटो खिंचवाने की ज़्यादा इतनी लालसा है तो फिर राजनीति में आ जाओ ना। हर मीटिंग, हर फोटो, इतने फोटो मंत्रियों के नहीं होते जितने फोटो डीएम ग्वालियर के हो रहे हैं। तो मतलब आपको यदि ज़्यादा फोटो खिंचवानी जा सकता है तो फिर सन्यास लोग आते हैं, ऐसे आते हैं और राजनीति में आओ। तो ज़मीनी बात कहीं प्रशासन कर नहीं पा रहा है, केवल हवाई फायर है। अरे भाई, मेरा कहना है कि आप पैसा मांगते हो, 40 साल के अंदर इस ग्वालियर की ड्रेनेज व्यवस्था ही बना पाया। स्टेट टाइम में मैं सोचता हूँ कि ड्रेनेज व्यवस्था थी कि बरसात का पानी निकलता था, सीधे नालियों के नदियों पहुँच जाता था। आज हालत ये है कि शहर की सारी सीवर लाइनें बस्ट हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? ये पूरा पानी नालों का सब सीवर से जोड़ दिया गया है। तो जब सीवर की क्षमता है, लिमिटेड है, अब यदि सीवर के पाइपों में यदि नाले का पानी जोड़ दोगे तो बस्ट होना ही है। तो आज पूरा ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ग्वालियर के अंदर आप पैसा ला रहे हो, फिर सेकंड फेज में पैसा आने वाला है सीवर लाइन के लिए 1000 करोड़ रुपया। आप 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दो, व्यर्थ है, ये सब चला जाएगा लूटमारी में। रिफ्यूजी से तुलना कर, अरे भाई, अब ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा मानना है कि भाई जब जनता ने आपको चुना है, जनता ने नगर सरकार बनाई, कांग्रेस की महापौर है, विधायक भी आप हो, तो भाई कम से जाओ। तो यदि जल भराव की स्थिति हो रही है और लोग परेशान हैं तो आपको जाना चाहिए। समस्या अपनी जगह है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है एक नेता की जिसको जनता ने चुना है। अभी लालियापुरा, मैं कोई दायित्व तो हूँ नहीं, मैं कोई एमएलए तो हूँ नहीं, लेकिन लालियापुरा पानी भरा, मुन्ना लाल गोयल पहुँचे लालियापुरा, ठीक है ना, अलापुर पहुँचा मैं। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल इस बात है कि जब हम लोग जब पहुँच सकते हैं तो आप तो जनता ने चुना है आपको, तो आपको जाना चाहिए कि जला पर बराब क्यों हो रहा है, ठीक है ना, सीवर लाइन चौक क्यों हो रही है। अब नगर सरकार घर बैठी हुई है। तो ये सब हालात जो बने हैं, तो निश्चित तौर पर प्रशासन के अधिकारी मीटिंगों में व्यस्त हैं, ठीक है ना, और नगर सरकार घर बैठी हुई है, इसलिए हालत बने हुए हैं। कुल मिलाकर ग्वालियर शहर की दुर्दशा पर नेताओं के बयानबाजी का दौर जारी है। मंत्री इसे नरक कह रहे हैं, कांग्रेस उन्हें रिफ्यूजी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे पाकिस्तान में जो भारत के मुसलमानों की रिफ्यूजी जैसी स्थिति है, वैसी मंत्री जी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी वहाँ कोई सुन नहीं रहा। जब कांग्रेस में थे तो उनका जलवा चलता था, उनके इशारे पे काम होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदुस्तान के बंटवारे के समय जो पाकिस्तान गए थे मुसलमान, तो उनको आज भी रिफ्यूजी माना जाता है, उनकी वहाँ कोई नहीं सुनता। उसी प्रकार माननीय मंत्री जी की हालत भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, उनकी सुनावट नहीं हो रही। आज शहर की वास्तव में जो उन्होंने कहा है सच कहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही, सरकार ग्वालियर की तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार का रवैया ग्वालियर के प्रति नहीं है। मुख्यमंत्री जी 3-3, 4-4 बार आते हैं,
ग्वालियर में जहाँ सीवर भरी हुई है, जहाँ सीवर की समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, तो ग्वालियर की तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो मुख्यमंत्री केवल उज्जैन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, बाद बाकी पूरे प्रदेश को नरक में तब्दील करना चाहते हैं। मंत्री की पीड़ा बाजी है, लेकिन मंत्री के लोग भी कुछ सफाई की, जैसे कहा तो मंत्री के कुछ लोगों अधिकारी अपने बार WHO बनवा रहे हैं, तो वो सब मंत्री जी की भी थोड़ी उसमें भूमिका है। लेकिन मंत्री जी की कुल मिला के स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि मंत्री जी वहाँ जाकर परेशान हैं और उनका स्वागत है, वो कांग्रेस में वापस आए हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी अफसरों को जिम्मेदार मान रही है और अधिकारी बारिश का बहाना बना रहे हैं। अब देखना ये है कि ऊर्जा मंत्री की मांग पर मुख्यमंत्री ग्वालियर को 100 करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे या फिर शहर की टूटी सड़कें, कचरे के ढेर और अंधेरी गलियां ऐसे ही सियासत की भेंट चढ़ती रहेंगी।